हेलो। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन दूसरे की ओर। बोलता है कि उदाहरण एक में दिए गए समस्याओं को हल करना है। तो हम लोग उदाहरण एक को जब देखें तो उदाहरण एक में पहला प्रश्न है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे। मतलब एक जॉन है और एक कौन सी है? जीवंती। दोनों के कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे। मतलब इसका और इसका ऐड करने पर कितना होगा? ये 45। अर्थात दोनों के पास 5-5 कंचा भुला भी गया है। खो गया कितना कंचे? 5-5 कंचे से दोनों भुला दिया। तो कहता है यदि 5-5 कंचे भुलाने के बाद इनका संख्याओं का घनफल कितना है? 124। तो कहता है कि बताइए 5-5 कंचा भुलाया लेकिन इसके पहले इसके सबके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम लोग आसान से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। देखेंगे जिस जिसका नाम का जिक्र किया उसे मानना चलेंगे कुछ हम लोग। माना जॉन के पास कंचे की संख्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, ठीक है। अब कहता है कि जीवंती के पास, तो जीवंती को मानना पड़ेगा। जीवंती के पास कंचे, ध्यान देंगे बोला था कि जॉन और जीवंती दोनों मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हमें सर इसमें 45 + x नहीं मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि इसे मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें मानना पड़ेगा सर 45 - x, चूंकि जब पहला जॉन के पास x है और इसके पास 45 - x है, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो जोगफल दोनों कितना होगा? तो सर 45 होगा। तो हम इसको क्या मानेंगे? 45 - x। यदि हम इसको 45 - x मानते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन को कंचे में 45 के बराबर बचता है। ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ। अब कहता है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? अभी इसके बाद बोला है कि दोनों के पास 5-5 कंचा खो भी गया है, मतलब 5-5 कंचा भुला दिया। तो 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचा खोने के बाद क्या है? जॉन के पास कितना होगा? तो जॉन के पास सर 5 कंचा जब भुला गया तो जॉन के माना था हम लोग सर x, 5 कंचा भुलाएगा तो माइनस करेंगे क्योंकि कंचा की संख्या कमेगा। और जीवंती के पास, तो जीवंती का सर 45 - x था, लेकिन इसमें भी हम लोग 5 कंचा भुलाए तो इसको भी 5 काम करेंगे। अर्थात जीवंती के पास कितना है सर? तो 45 में से 5 गया तो 40 - x। ध्यान दिया जाए। अब बोला इन संख्याओं का गुणनफल, जब 5 कंचे भुला जाता है तो इसके बाद का यदि गुणनफल दोनों करता है तो उसके बाद बोल दे किताब कितना? 144 आता है। गुणनफल बोला था हमें प्रश्न अनुसार में गुणनफल को ही चलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न अनुसार कहता है जीवंती के और जॉन के पास दोनों को मिलाकर इसका गुणनफल कितना बोल दिया? 124। ध्यान रहे जॉन के पास सर x - 5, जीवंती के पास 40 - x। यहाँ पर x - 5 और 40 - x को जब गुना करते हैं तो गुणनफल किताब इसका वाला 124 के बराबर जाता है। तो 124 लिख दिया। अब चलेंगे सर इसको हम गुना करेंगे x में 40 से, और x में x से भी गुना होगा, 5 में 40 से गुना होगा और 5 में x से भी गुना होगा। अर्थात हम जब बारी बारी से गुना करेंगे तो x गुना 40 तो 40x, इसका आगे सर प्लस, इसका आगे माइनस, भी गुना जब होगा तो -x², -5 गुना 40, 40 बचे 200 माइनस में होगा सर, माइनस गुना माइनस प्लस 5x हो जाएगा। ये कितना बचा? 124। ठीक है। अब देखा जाए चलेंगे 40x और ये 5x दोनों अपना जात में थे, 45x हो जाएगा। और प्लस में -x²। अब ध्यान दिया जाए
124, ये माइनस में सर है, उधर जाके किसमें होगा 200, प्लस में हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि कोई भी संख्या यदि बराबर की इधर रहती है तो यदि हम उधर बराबर को उधर करते हैं उसका साइनिंग चेंज होता है। यदि भागा में है तो गुना में होगा और गुना में है तो भागा में होता है। यदि प्लस में है तो घटाव में होगा और घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगा सर। तो सर इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, सारे टर्म को उधर ले जाते हैं हम लोग। पहले भी यहाँ रहे 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 324। सभी टर्म को क्या करेंगे हम लोग उधर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो सर इधर क्वेश्चन देते हैं 0 बचने दीजिए, इधर जाइए। तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ का जो होगा ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इधर का जो होगा ये माइनस 45x। ठीक, तो हम लोग चाहेंगे सर इसे, फिर भी हम लोग जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। अब ध्यान दिया जाए, इधर को सर सुधार लिखा जाए समीकरण को, हम लिख सकते हैं इसको सर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या 0 लिख सकते हैं। ध्यान दिया जाए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लिए, माइनस 45x का माइनस 45x लिख लिए, 324 प्लस 324 प्लस में लिख लिए और 0 था तो 0 स्टार्ट हो गई सर। अब हमारे पास इसका गुणनफल सर 1 है और यहाँ पर 324 है। 324 और 1 का गुणनफल होता है 324। 324 को हमको ऐसा तोड़ना है, किसी से जोड़ने का कितना चाहिए 45 आना चाहिए। तो हम जानते हैं सर यदि आप 36 में 9 से गुना करते हैं तो 36 नंबर 324 हो जाएगा अर्थात, और 36 और 9 को जब जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 45 हो जाएगा। लेकिन हमको किस रूप में 36 और 9 को जोड़ना है हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम माइनस में, तो माइनस में 36 को जोड़ेंगे और माइनस में 9 को जब जोड़ेंगे तो माइनस हमारा 45 हो जाएगा हमारा, अर्थात ये मान सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पर, तो इसको हम गिवन कर सकते हैं। लिखने चलेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर क्या इधर 0। ध्यान देंगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर x, दोनों के बीच कॉमन x हो रहा है, हम लोग कॉमन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सर 36 कॉमन होगा, यहाँ पर सर x 36 नंबर 324 होता है तो यहाँ पर सर 9 बच जाएगा। ऐसा करने से हमको पता चलता है कि सर जो यहाँ पर बचता है वो भी यहाँ पर बचना चाहिए। यदि ऐसा करने से आपको यहाँ और यहाँ का मान बराबर नहीं आता है तो आप ध्यानपूर्वक समझे कि आपका गुणनखंड कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। लेकिन यदि इसका सेटिस्फाइड नियम है तो सर यहाँ और वहाँ का मान सेम होना चाहिए। तो अब दोनों की जगह भी कौन मिल रहा है, दोनों जगह x माइनस 9 यहाँ भी x माइनस 9 मिल रहा है। तो x माइनस 9 को हम लोग अलग करेंगे। जब यहाँ से हम लोग मैंने x माइनस 9 को उठा लिए तो यहाँ पर क्या बच गया x बच गया, और यहाँ से भी x माइनस 9 को उठा लिया तो क्या बच गया यहाँ पर 36, इधर क्या 0। अब हमें 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे बारी बारी शून्य प्राप्त कराते, इस टर्म को भी 0 बराबर करेंगे और इस टर्म को भी 0 बराबर करेंगे तो हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखेंगे, x माइनस 9 बराबर क्या करेंगे 0 और x माइनस 36 बराबर क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे। देखा जाए x ये इधर माइनस में 9 है, बराबर को उधर जाएगा। तो हम बताएं कोई भी चीज़ यदि बराबर से इधर उधर होती है तो उसका साइनिंग चेंज होता है, गणितीय सान उसका बदल जाता है। ये माइनस में 9 है तो बराबर को जाने पर क्या होता है प्लस में हो जाएगा, अर्थात इसका सर तो ये भी सर माइनस में है बराबर के इधर, हम बराबर को 36 को लाने का प्रयास करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 36। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में ऑलरेडी है। तो जॉन को सर और जीवंती के पास दोनों कुल जो मिला के मेरे पास आगे 9 और 36 आगे हमारा आंसर यही प्राप्त होता है। अर्थात जॉन को क्या मान था लोग x माने थे, तो मान लेंगे जॉन के अंचे x अर्थात 36 के अंचे 9 और जीवंती के पास तो 45 माइनस x माने तो 45 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। अर्थात हमारा यही दोनों आंसर ही प्राप्त है, ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग उदाहरण 1 कंप्लीट हो चुका है और चाहेंगे तो सर इसे और आसान भाषा में वो सीख सकते हैं। अब उदाहरण इसमें एक और प्रश्न है तो उसे भी बनाया गया है और आप उदाहरण को देख लेंगे। थैंक यू। मैं इसी प्रकार से चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे। देखा जाए
उदाहरण 2 का दूसरा पार्ट है। कहता है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब कोई जो खिलौना बनाने वाली कंपनी है कुछ खिलौने बनाते हैं एक दिन में, तो खिलौने की निर्मित संख्या कुछ मान लेंगे हम लोग। खिलौने की निर्मित संख्या बराबर x। अब बोलता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य कहता है 55 रुपया में से उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या का घटाने से। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना है 750 रुपये। तो अब जानेंगे सर, कहता है कि सर ज्ञात कीजिए कुल निर्माण लागत कितना है 750, अर्थात इस संख्या और मूल में जब गुना किया होगा इसको कुल निर्माण लागत प्राप्त हुआ होगा। तो हमें भी सर क्या करना है, गुणनफल करना है दोनों को और आंसर प्राप्त करना है। तो देखेंगे, चलिए कहता है दोनों का गुणनफल कितना है 750। ध्यान दिया जाए x में 55 से गुणा करेंगे तो 55x हो जाएगा और x में x से गुणा करते होगा ये x स्क्वायर और कितना 750। अब चलेंगे सर इसको सारे टर्म को उधर कर देंगे, इधर क्वेश्चन जीरो इधर 0% देंगे। तो 750 ये माइनस में x स्क्वायर इधर कुछ होगा प्लस में, ये प्लस में 55x है कुछ होगा माइनस 55x 0। अब इसी समीकरण को हम सुधार के लिखने का प्रयास करेंगे। तो सुधार के लिखने का प्रयास करेंगे इस समीकरण को, देखा जाए समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 और क्या इधर 0। अब हम लोग सर कहते हैं इसका गुणनफल सर 1 है और इसका गुणनफल कितना है 750। तो 750 को हम लोग ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने का कितना चाहिए सर 55 होना चाहिए। तो हम लोग पहाड़ा पढ़ाते हैं अर्थात 750 को छोड़कर 75 को देखेंगे आप तो 75 का 50 × 75 होता है, सॉरी 25 × 75 होता है। तो 25 × 75 अर्थात यदि हम 750 को 30 × 25 में हम जब तोड़ते हैं तो 25 × 75 अर्थात 750 आता है। जब दोनों को हम माइनस में रखने का प्रयास करते हैं तो सर हमारा 55x भी आ जाएगा। तो इसे हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे सर इसी को x स्क्वायर माइनस 30x फिर माइनस 25x। क्यों माइनस में सब दोनों रखेंगे क्योंकि माइनस 30x और माइनस 25x दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस में 55x हो जाएगा प्लस कितने इधर 750 बराबर क्या इधर 0। ठीक, अब देखने का प्रयास करेंगे यहाँ सर एक स्टेप और। सर यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ चाहेंगे थोड़ा सा हम लोग जगह बना लें यहाँ पे। देखेंगे यहाँ पर सर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 30x, तो दोनों जगह क्या मिल रहा है x मिल रहा है वैनिश्ड। तो x के निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ से x निकलेगा क्या बचेगा 30। कॉमन देने का प्रयास करें माइनस 25x और 750 में सर हम लोग 25 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 30 बराबर क्या 0। ठीक, अब ध्यान देंगे सर यहाँ भी x माइनस 30 और यहाँ भी x माइनस 3 दोनों जगह वैनिश्ड है। तो जो वैनिश्ड मान रहा था उसे हम कॉमन करने का प्रयास करते हैं अर्थात x माइनस 30 हमारा क्या होगा कॉमन निकल जाएगा। तो जब यहाँ से x माइनस 30 निकल गया तो आप ही बताइए सर यहाँ क्या बचेगा, ऑलरेडी x बचेगा। और जब यहाँ से भी x माइनस 30 निकल गया प्यारे बच्चों तो आप यहाँ देखेंगे क्या बचेगा माइनस 25 अर्थात 0। अब हमें शून्य प्राप्त करना है तो इस टर्म को भी 0 बराबर करेंगे और इस टर्म को भी 0 बराबर करेंगे
तो हमें रियल वैल्यू प्राप्त होगा, अर्थात x माइनस 30 बराबर क्या करेंगे 0 और x माइनस 25 बराबर क्या करेंगे हम लोग 0। ध्यान दिया जाए, ये माइनस में है तो इधर किस में होगा, ये प्लस में, और ये माइनस में इधर क्या होगा, ये प्लस में जाएगा। हमारा दोनों पॉजिटिव मान है तो दोनों मान सेटिस्फाइड है, अर्थात दोनों मान से हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि 30 को भी उठाते तो हमारा 30 मानते हैं, और इसमें जब 30 घटाने का प्रयास करते हैं 25 बच जाएगा सर, अर्थात मान लिया जाए निर्मित बर्तन की संख्या, अर्थात खिलौना है तो खिलौना का मानेंगे, खिलौने निर्माण की संख्या कितना 30, और खिलौने का मूल, प्रत्येक खिलौने का मूल, प्रत्येक खिलौने का मूल, अर्थात 55 जब 30 घटाएंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा 25 हो जाएगा सर। तो हमारा यही आंसर प्राप्त है। उदाहरण 2 कंप्लीट हुआ। आप चाहेंगे इसे आसान शब्दों में सीख जाएं और नोट्स कर लें इसे आप। चलेंगे और हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। देखा जाए, बोलता है कि जिनका योग 27 हो और 2 संख्या से, तो पहला संख्या को कुछ मानिएगा, जाओ आप मानिएगा पहला संख्या माना, रफ बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं अभी आपको। माना पहला संख्या कितना x मानिएगा, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा 27 माइनस x होगा। ऐसा क्यों, ये नहीं कि 27 प्लस x हो जाएगा, 27x नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का योग 27 आना चाहिए। दूसरा संख्या क्या सर मानिएगा 27 माइनस x। ऐसा करने से जब हम दोनों संख्या के इसको और इसको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा 27 आ जाएगा। देखा जाए, जोड़ने का है, रफली चलते हैं हम लोग सर। क्या ये माइनस में ये प्लस में कट गया, क्या बच गया मेरे पास 27 बच गया ना। तो हमारा पहला संख्या x हो जाएगा, दूसरा 27 माइनस x। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सर हम लोग। ये तो रफली आपको हम समझा रहे थे। चलिए ठीक है, इस वजह से मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कहता है कि इन संख्याओं का गुणनफल जो है ना 182 होता है। तो प्रश्नानुसार चलेंगे हम। गुणनफल कितना है 182, अर्थात x गुना 27 माइनस x जब हम करेंगे जिसका गुणनफल कितना आता है 182 आता है। किताब दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे। x में 27 से गुना करेंगे और x में x से भी गुना करेंगे। तो ध्यान दिया जाए, जब x में हम 27 से गुना करेंगे तो 27 कम 27 और प्लस में 27 और प्लस में भी, तो 27x हो जाएगा। इसका आगे प्लस, इसका आगे माइनस, और गुना होगा तो प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, और x गुना x होगा तो ये कैसे होगा, गुना में पावर जोड़ता है पता है x स्क्वायर हो जाएगा। और कितना होगा सर, ये 182 होगा। ठीक है, अब देखा जाए सारे को उधर लेके चल जाएंगे सर। इधर कुछ नहीं, 0 बचने देते हैं, लेकिन चलिए उधर से 182, ये माइनस में x स्क्वायर इधर कुछ होगा, ये प्लस में x स्क्वायर है, ये प्लस 27x है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस 27x। इसको हम लोग सुधार के लिखने का प्रयास करेंगे। x स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, माइनस 27x को आगे लिखेंगे, प्लस 182। ये कुछ नहीं तो 0 डाल दीजिए, बराबर 0 सर। ये हमारा सर एक द्विघात के रूप में सर प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी हमारा मेन आंसर नहीं प्राप्त हुआ। हम इसको गुणनखंड करेंगे तब हमारा जाकर आंसर क्लियर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। आपको पता है सर इसका गुणांक 1 है और इसका अचर पद है सर 182। जो इसका 1 में और 182 से गुना होगा तो 182 होगा, और 182 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के में कितना चाहिए हम लोग को, 27 आना चाहिए। तो 14 गुना 13 था कितना, 182। देखिए 14 या 42 के 2 और हाथ में 4, 14 18, मतलब 14 गुना 13 में टूटेगा सर। ठीक है, तो सर 14 को ही माइनस रखना पड़ेगा और 13 को ही माइनस रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि -27 हो जाएगा सर। ठीक है, समझे प्यारे बच्चे, देखेंगे यहाँ पर आप -14 और -13, तब ना जाकर सर -27 होगा। तो हमको यही चीज़ यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे थोड़े से हम इसे साइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखा जाए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -14x और -13x और प्लस कितना 182 बराबर करेंगे 0। ऐसा करने से -14x और -13x ऐसे करने से हमारे -27x हो गया सर। अब दोनों के बीच कॉमन लेंगे सर। कुछ बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता है, कुछ बच्चे को परेशानी यहाँ पर भी होती है, तो मैं आपको सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप समझने में समर्थ होंगे। यहाँ पर x 2 है और यहाँ पर x अकेले है। तो जो दो, देखिए किसी भी चीज़ में कंपटीशन 2 चीज़ से या उससे अधिक चीज़ों से किया जाता है। आप किसी को यह नहीं कर सकते कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। क्या पता कि आपके सामने जब कोई फेस करे तो आपसे तेज ज़्यादा दौड़े। इसीलिए कम से कम तुलना करना है या कम से कम कंपटीशन किया जाता है तो 2 के बीच, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है। तो जो मिलता है उसको निकाल लेते हैं घनिष्ठ। तो यहाँ x और यहाँ भी x मिल रहा है, तो x निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो x निकाल लेंगे सर। बचेगा सर यहाँ x, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ x, यहाँ कितना बचेगा 14। ठीक है, सर यहाँ से 13 निकालेंगे, 13 गुना 14 182 होता है, तो 13 निकालेंगे। तो यहाँ से 13 यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ क्या बच गया 14। देखेंगे ध्यान से, हमारे पास थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो रही है। अब देखेंगे थोड़ा सा आप ध्यान से। चलिए क्या बचा है, x -14 ब्रैकेट बंद करेंगे, क्या बराबर लेंगे 0। अब ध्यान देंगे सर, सर यहाँ भी x -14 और यहाँ भी x -14, जो दोनों जगह को वैनिस्ट है उसे हम कॉमन करने का प्रयास करते हैं। तो x -14 वैनिस्ट है सर यहाँ पर भी। तो यहाँ से x -14 निकल क्या बचेगा x, और यहाँ पर x -14 निकल क्या बचेगा यहाँ पर 13, और यहाँ कुछ नंबर क्या हो जाएगा इधर 0। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इस पद को 0 के बराबर भी करेंगे और इस पद को 0 के बराबर भी करेंगे। ऐसा करने से हमारा क्या होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। देखा जाए x -14 बराबर 0 और x -13 बराबर क्या करेंगे 0, अर्थात x सॉरी माइनस में हो जाएगा, किसमें होगा प्लस में, और ये भी माइनस में हो जाएगा प्लस में होगा। अब बताइए सर, किसी एक को उठाएंगे तो तुम्हारी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो पहला संख्या क्या मान लें सर, माना पहली संख्या बराबर 13, तो दूसरी सर 27 में से हम 13 घटाएं तो भी 14 हो जाएगा सर। दूसरी संख्या क्योंकि 27 माइनस 1 है, तो 27 में से 13 घटाएंगे कितना जाएगा 14।
अर्थात हमारा आंसर सर भी है। अब आप दूसरे कंडीशन में सर पहली संख्या को 14 ही मान सकते हैं, तो दूसरी संख्या से 27 में 14 घट कर 13 आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि दोनों का मान पॉजिटिव है, इसीलिए सर हम इसका मान भी रख सकते हैं सर, इसका मान भी रख सकते हैं। अर्थात हमारा 13 और 14 आंसर आ गया। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। हम कह सकते हैं सर कि आप इसे आसान भाषा में सर समझाया गया है और इसे आप नोट्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता दो धनात्मक क्रमागत, कहता हाँ ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमागत मतलब सर लगातार, जो क्रम से जैसे 5, 6, 7, 8, 9 और एक उदाहरण लेते हैं आपको 7, 8, 11, 13। सर ये लगातार है, 5 से एक बड़ा 6 हो गया, 6 से एक बड़ा 7 हो गया, 7 से एक बड़ा 8 हो गया, 8 से एक बड़ा 9 हो गया। ये क्रमागत है। क्रमागत संख्याओं में सर बोला जाए तो सर उसमें हमेशा एक की वृद्धि होती है और अंतर भी हमेशा एक के होता है। लेकिन सर ये क्रमागत संख्या है, 7 से एक बड़ा 8, 8 से 3 बढ़े थे, 3 से 2 बढ़ गई। नहीं, ये क्रमागत संख्या नहीं है। हम क्रमागत का परिभाषा जानते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका बीच हमेशा एक का अंतर हो, उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। तो सर हमारी एक क्रमागत संख्या और एक क्रमागत संख्या नहीं है। क्रमागत संख्या में हमेशा एक क्या होती है? वृद्धि होती है। हम लोग भी एक का हमेशा वृद्धि करेंगे क्रमागत संख्या में सर, और दो धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेंगे सर हम लोग। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक। क्या मान ले? एक्स, वाई, जेड, एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं आप मानने की जरूरत है, एक्स मानेंगे सर। दूसरा हम बताया आपको हमेशा एक का वृद्धि होता है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम लोग? x प्लस 1। ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, कहता है जिनके वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग करना है प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योग मतलब कीजिए इनका वर्ग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना? 365। चलेंगे सर अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 365। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसे इधर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक्स स्क्वायर में जात में है, दोनों प्लस में से, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x है और ये 365, ये चला जाएगा सर उधर, तो मान समझ जाएगा। दो कॉमन लेने का प्रयास करेंगे सर, एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। ये कितना आएगा? 365 में जब एक जाएगा तो कितना आएगा? 364। इसे हम काटने का प्रयास करेंगे सर, इसे 2 से काट देंगे सर, ई काट जाएगा सर 182 बार। ठीक है, तो हमारा आ गया सर फाइनली एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो। तो सिर्फ प्लस में 182 तो इधर क्या होगा? इसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर सर 182 मेरे पास है और 182 कैसा तोड़ेंगे या जोड़ेंगे कि जोड़ने पर एक आना चाहिए सर। तो 13 में 14 से गुना करेंगे तो कितना होता है सर? 182 होता है। 13 में जब 14 से गुना करेंगे तो सर 182 होता है ना। तो सर लेकिन माइनस में 14 का रखेंगे, प्लस में 13 रखेंगे तो सर हमारा प्लस में
माइनस में 13 रखेंगे, प्लस में 14 रखेंगे तो हमारा 1 बच जाएगा प्लस में। ठीक है, तो हम यही कंडीशन यहाँ पर लागू करने वाले हैं। चलिए अब देखा जाए। देखिए इसका सर 182 तोड़ेंगे सर, फिर चलते हैं तोड़ने के लिए हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या 0। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए सर, यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे हम पहले। तो कॉमन यहाँ सर एक्स, यहाँ भी एक्स मिल रहा है, तो एक्स को निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एक्स, यहाँ से एक्स निकल क्या बचा 14 बचा, यहाँ से 13 निकलेगा, तो यहाँ सर एक्स माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस 14 गुने तो 182 होता है, 13 निकल गया तो 14 बचेगा सर, बराबर क्या 0। ध्यान देंगे यहाँ भी x प्लस 14, वहाँ भी x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 को हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ से x प्लस 14 निकल गया, हम क्या बचा x, और यहाँ से भी x प्लस 14 निकल गया, क्या बचा 13, फिर क्या 0। ठीक, तो x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे क्योंकि शून्य प्राप्त करना है, और x माइनस 13 बराबर क्या हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। तो x वजह से प्लस में उधर क्या जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में उधर किसमें होगा प्लस में। तो आपको पता होना चाहिए कुछ बात कि हम नेगेटिव थॉट को नहीं लेते हैं। सर ये नेगेटिव में है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव में इसके मान को उठा के चलेंगे हम। ठीक है, तो पहले सिंगल क्या मान लेंगे, प्रथम धातु पूर्णांक क्या आ गया 13, प्रथम धातु पूर्णांक 13 और द्वितीय 13 में जोड़ कितना होगा ये 14 सर। ठीक है, हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया सर। प्रथम धातु पूर्णांक 13 और द्वितीय धातु पूर्णांक 14। ठीक है, हम माइनस के क्यों लेंगे सर, पता होना चाहिए सर आपको, क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक कर रहे हैं तो सर ये माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक है, इसे धनात्मक पूर्णांक नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव थॉट को उठाए हैं 13 को। तो यहाँ पर सर 13 पहला हो गया, 13 में जोड़न कितना होगा 14 हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया सर। थैंक यू। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज है, ध्यान दें समकोण त्रिभुज है। तो सर इसमें हम लोग सर इसको आधार के नाम जानते हैं, किस नाम जानते हैं इसको, आधार के नाम से जानते हैं, आधार। इसको बोलते हैं सर लंब, अर्थात ऊंचाई बोला जाता है इसका, ऊंचाई ही बोल सकते हैं इसको आप। इसको बोलते हैं सर कर्ण, पता है हम लोगों को सबको पता है सर। ध्यान रखिए सर, इसको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। चलिए अब चलेंगे हम लोग सर। कहता है एक समकोण त्रिभुज की आधार से, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, तो आधार से तुलना करता आधार को मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं आधार को हम लोग, क्या दिक्कत है, मानिए आधार को, माना आधार बराबर x। कहते इसके आधार से कितना कम है 7 कम है, कौन कम है ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान लेंगे सर कितना कम है, तो माइनस होगा x माइनस 7, और कर्म दिया हुआ है कितना 13 दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ कितना 13। चलिए तो सर हम लोग बैठाने का काम करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। कर्म दिया हुआ है 13 लिख देंगे, ये सर
ये इस प्रकार से। तो हम लोग जानते हैं सर एक सूत्र कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है सर 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब में कितना x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है x है, तो x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए। तेरह का स्क्वायर 169 x सर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 49 प्लस कितना सर x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। x स्क्वायर इंटू 2ab, तो 2 गुना 7 14 x गुना x 7 49 प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे सर, सारे टर्म ये प्लस में 49 से तेरे को होगा माइनस 1 के सब बराबर कितने। अब देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, और माइनस कितना ये 14x। यहाँ बचने का प्रयास करेगा, 120 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया तो सर 2 और 1। यहाँ 2 कॉमन लेने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्यों सर 2x हम लोग यहाँ पर कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। चलिए नहीं सर 2 ये कॉमन लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो x स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 7x। इसको जब हम काटेंगे 2 से 30 60 और में कट जाएगा सर, अर्थात हमारे पास 60 बच गया। अच्छा सर x स्क्वायर माइनस 7x। फाइनली इसको लिखा जाए तो फाइनली हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इधर सर कुछ ना तो इधर 0 बचने दीजिए, 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x, और ये प्लस में सर 60 है, उधर किसमें होगा माइनस में 60 है। अब सर इसका हम फैक्टर करने का प्रयास करेंगे, गणना करने का प्रयास करेंगे सर इसे हम लोग। चलिए ये समकोण त्रिभुज देख रहे हैं सर हम लोग, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसे हम लोग साइड लाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको एक बार सुधार के लिखा जाए, तो इसको सुधार के लिखेंगे तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सर x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर इधर क्या बचेगा 0। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सर करना क्या है, 60 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने का कितना चाहिए सर, तो सर 7 आना चाहिए। 12 5 कितना होता है 60, अर्थात 12 को माइनस रखेंगे 5 को प्लस रखेंगे तो सर माइनस 7 हमारा जाएगा। ये हमारा माइनस 7 खोज रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको रखने का प्रयास करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर क्या 0। अब ध्यान देंगे सर, यहाँ पर x स्क्वायर है, अरे अब x दोनों जगह मिल रहा है सर x, तो x को कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे, तो x बचेगा, हाँ क्या बचेगा 12। सर यहाँ से 12 25 60 होता है, और 5 यहाँ भी है, तो इसमें भी सर 5 में, इसमें भी 5 में, तो 5 कॉमन करेंगे, और यहाँ पर x 12 निकालेंगे कितना बचेगा 0। ठीक है। अब दोनों जगह पर x माइनस 12 और वहाँ भी x माइनस 12 है, तो x माइनस 12 को हम लोग कॉमन करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ x माइनस 12 निकालते हैं क्या बचेगा x, और यहाँ से x माइनस 12 निकालते हैं क्या बचा 5, कितना बचेगा 0। अब सर हमको शून्य प्राप्त करना है, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, x माइनस 12 बराबर 0 भी करेंगे, और x प्लस 5 बराबर क्या करेंगे 0। तो सर ये माइनस में हो जाएगा, किसमें होगा सर ये 12 प्लस में जाएगा, और ये प्लस में जाएगा किसमें होगा माइनस में होगा। आपको हम समझाएं सर, नेगेटिव मान को अधिकतर नहीं लिया जाता है, हम पॉजिटिव मान की ओर चलते हैं। सर पॉजिटिव मान मेरा कितना है सर
रिलेटिव मान 12 है, तो सर इसको हम चलेंगे, इसको नहीं चलेंगे सर, ठीक है। तो अर्थात हमारा क्या हो गया, ये आधार कितना आ गया, तो सर आधार को सर जब x माने थे तो आधार हमारा आ गया सर कितना 12, ऊंचाई माने थे सर इससे कम कुछ 7 कम माने थे, तो ऊंचाई कितना आ गया हमारा 5, अर्थात कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13। तो देखिए ध्यान से, ऊंचाई हमारे कितना आ गया 5 आ गया, आधार हमारा 12 और कर्ण हमारा 13, तो 5 12 13 ट्रिपलेट है। क्यों सर, यदि हम 12 का स्क्वायर करते हैं 144 और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 25 और 144 जोड़ने पर 169 होता है, और चूंकि कर्ण कहता है कि सर 113 का स्क्वायर 169 ही है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ने के बराबर होता है, तो सूत्र हमारा सटीक कर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पूर्ण समझने में कोशिश। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कहता है एक कटोरी उद्योग में एक बर्तन निर्माण करता है, तो माना बर्तन निर्माण की संख्या को x मानते हैं, ठीक। अब कहता है कि प्रत्येक, यह देखा गया विशेष दिन कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो नग की निर्माण लागत क्या है, तो कहता है कि बर्तन निर्माण की संख्या से दुगना, तो बर्तन निर्माण था सर x, तो इसका दुगना से कितना होगा 2x, इससे कितना अधिक बोलता है, ये 3 अधिक है सर, ठीक। अब आगे बोलते हैं कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया, मतलब कुल सब दोनों को बनाने में पूरा कुल खर्च उसको कितना आया 90 रुपया आया उसके पास, तो कहता है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो हम लोग आसान शब्दों में से बनाने का प्रयास करेंगे सर। जैसे एक बर्तन बना रहा है और उसको इतना सर लागत लग रहा है और कुल उसको खर्च लगा 90 रुपये, तो पता है इसको क्या किया है, गुणनफल किया है, तो हम लोग प्रश्न से गुणनफल करने का प्रयास करेंगे। तो सर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन में, x गुना 2x प्लस 3 बराबर कितना लगा उसको 90 रुपये लगा सर कुल लागत, तो x गुना 2x कितना होगा 2x स्क्वायर, और x गुना 3 कितना होगा ये 3x, और कितना दे रहे 90। अब इसे इधर लाने की इसको हम प्रयास करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना ये 90, क्या बचेगा इधर 0, 90 दूना सर क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, ये 90 दूना क्या होगा 180 सर, 180 का हमको ऐसा तोड़ना या जोड़ना है, तो जोड़ने का कितना चाहिए सर 3 होना चाहिए, 12 गुना 15 180 होता है, अर्थात 15 को प्लस में रखेंगे और 12 को माइनस में रखेंगे हम, तो सर हमारा काम बन जाएगा 3 आ जाएगा सर, ठीक है। तो चलते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। ध्यान देंगे सर, यहाँ पर सर 2, तो यहाँ 2 6 12 2x मिल रहा है, तो 2x हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, 2x हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं, क्या बचेगा x बचेगा, और 2 6 12 2x निकल गया वहाँ, तो क्या बचेगा 6 बचेगा ओनली 4। यहाँ पर सर 15 15 6 90 होता है ना 15, तो 15 कॉमन कर लेंगे x प्लस में माइनस होगा माइनस 15 6 90 15 निकल गया, तो 6 बचा सर यहाँ पर, इधर क्या बचेगा ऑलरेडी 0। अब ध्यान देंगे सर, यहाँ भी x माइनस 6 और यहाँ भी x माइनस 6 आ रहा है, तो हम लोग x माइनस 6 को कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी जगह बनाने का हम लोग ध्यान दे जाए, यहाँ भी x माइनस 6 और यहाँ भी x माइनस 6 है, तो सर x माइनस 6 जब वाइनेस्ट आ रहा है हमारा, तो इसको हम लोग कॉमन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो x माइनस 6, जब यहाँ से x माइनस 6 निकल गया सर, यहाँ बचेगा 2x
और यहाँ से भी x में जब 6 निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस में 15 बचेगा। इधर कुछ ना तो क्या बचेगा, इधर 0। ध्यान देंगे सर, हम दोनों को बारी बारी शून्य प्राप्त कर 0 बराबर करेंगे। तो x माइनस में सर इधर तो होगा प्लस में हो जाएगा, और इस सर ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में। गुना में तो भागे में सर पता है कि हम लोग सर नेगेटिव मान को नहीं ले जाता है, हमें आंसर प्राप्त करना है। अर्थात किसी भी थॉट में हम नेगेटिव थॉट को ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम नहीं लेंगे सर, ये पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे सर। अर्थात जो हम x माने तो धनात्मक पॉजिटिव में 6 आ चुका है, तो हम लोग बर्तन निर्माण की संख्या क्या हो गया, 6। बर्तन की संख्या हो गया 6। बर्तन की संख्या कितना है, 6। अगला कहता है इसका लागत सर, नग की लागत। तो नग की लागत में बोला सर कि सर ये 2 गुना x प्लस 3 होगा सर। क्यों, 2 गुना 6 प्लस 3। ऐसा करने से सर हमारे क्या 6 दुना 12, 12 3 क्या होगा 15। ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए मान पॉजिटिव 6 है तो 6 से उठा ली सर, तो बर्तन निर्माण की संख्या को 6 है और नग की निर्माण लागत को सर हम माने हुए थे 2x प्लस 6, तो 2 यहाँ बैठा है, x का मान 6 है तो 6 दिए, प्लस में 3 तो प्लस 3 दिए, 2 6 के 12 और 3 15। अर्थात कहा जाए तो कुल बर्तन की संख्या कितनी है 6, और प्रत्येक नग की लागत कितना है 15 रुपया। तो 6 में सर 15 से गुना किए तो ऑटोमेटिक हमारा 90 रुपया कुल खर्च आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में कुल लागत खर्च कितना बोला था 90 रुपये। इसी प्रकार से हमारा 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।